अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसकी ज़िंदगी कितनी होगी, उसकी रोज़ी कितनी होगी, उसको मौत कब आएगी, वो मालदार होगा या फ़कीर होगा, ये तमाम बातें उसके पैदा होने से पहले उसकी तकदीर में लिख दी जाती है। लिहाजा किसी शख्स के मालदार होने में या गरीब होने में उसकी चाहत का कोई दखल नहीं होता, इसका ताल्लुक़ उसकी तकदीर से होता है। इसलिए किसी मालदार को इस बात का कोई हक़ नहीं कि वो किसी गरीब को हक़ारत की निगाह से देखे या किसी गरीब को ज़लील समझे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो अल्लाह ताला के गुस्से को दावत देता है। मौत के बाद जो इसकी सज़ा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कई बार उसे दुनिया में इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहू ने अपनी किताब में हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयानों में से एक वाक़या नकल किया है। हज़रत लिखते हैं कि एक मालदार शख्स हुआ करता था जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर माल व दौलत से तो नवाजा ही था, साथ में एक अच्छा घर और एक नेक बीवी भी थी। एक दिन इसकी बीवी ने खाने के लिए दस्तरखान लगाया और ये शख्स खाना खाने के लिए आया। भूख तेज़ लग रही थी और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। जब ये खाने के लिए बैठ गया तो उसी दौरान दरवाजे पे किसी फ़कीर ने दस्तक दी और उसने खाना मांगा। इस शख्स को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, लिहाजा गुस्से में ये दरवाजे पे गया और जाकर उस फ़कीर को खूब खड़ी खोटी सुनाई और उसे फटकार कर भगा दिया। दोस्तों, यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो शख्स इसके दरवाजे पर आया था ये मोहताज था, तंगदस्त था। लेकिन आजकल जो हमारे दरवाज़ों पे फ़कीर आते हैं ये ना मोहताज होते हैं ना ही तंगदस्त होते हैं, ये व्यापारी होते हैं। भीख मांगना इनका बिज़नेस होता है। ऐसे लोगों की वजह से हमारा माल सही और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पाता। हदीस पाक का मफ़हूम है कि दो शख्सों का भीख मांगना बिल्कुल जायज़ नहीं। पहला वो जिसे अल्लाह ने गनी बनाया हो, यानी उसके पास इतना माल मौजूद हो कि उसे किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा वो जिसको अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती दी हो और जो कमाने पे कादिर हो। जब ऐसे लोग भीख मांगकर खाते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जहन्नम की आग खा रहे हैं। अब इनकी मर्ज़ी है चाहे ज़्यादा खाए या कम खाए। ऐसे लोगों पे जब हम अपने माल को खर्च करते हैं तो हमारा माल तो ज़ाया होता ही है, साथ में इनके इस गुनाह में हम इनकी मदद कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें फटकार के भगा देना चाहिए, लेकिन इन्हें भीख भी नहीं देनी चाहिए। बहरहाल अपने बाकी की तरफ वापस आते हैं। तो दोस्तों, जब उस शख्स ने उस फ़कीर को फटकार के भगा दिया तो उसकी ये हरकत वजह बनी अल्लाह ताला के नाराज़ होने की। कुछ ही दिनों बाद इसके कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। ये परेशान रहने लगा और इसी परेशानी के साथ जब ये घर वापस आता तो बीवी से ही बेरुखी से बात करता। मियाँ बीवी में अनबन शुरू होने लगी, घर में लड़ाई होने लगी और बात तलाक की नौबत तक पहुँच गई और इसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इसकी बीवी ने तलाक के बाद इद्दत के वक्त को अपने मायके में गुजारा और जब इद्दत पूरी हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से करवा दी और वो भी एक मालदार था। अल्लाह की शान देखिए कि वही मंजर दोबारा इस औरत के सामने आया कि खाने का दस्तरखान लगा हुआ है, सामने शौहर बैठा हुआ है और इसी दरमियान एक फ़कीर आता है जो दरवाजे पर दस्तक देता है और खाना मांगता है। इस औरत ने अपने शौहर से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसके शौहर ने कहा कि हाँ हाँ कहो। तो उसने कहा कि एक दिन मैं अपने पहले शौहर के साथ इसी तरह दस्तरखान पे बैठी थी कि एक फ़कीर ने दरवाजे पे आके दस्तक दी। मेरे उस शौहर ने जाके उस फ़कीर को खूब फटकारा और उसे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद ही से उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई, यहाँ तक कि हमारी तलाक हो गई। मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा मेरे साथ हो, इसलिए अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं पहले इस फ़कीर को खाना दे आऊँ? तो इसके शौहर ने कहा कि बिल्कुल दे आओ। जब ये खाना लेकर दरवाजे पर गई और दरवाजे को खोला तो सामने खड़े फ़कीर को देखकर ये दंग रह गई। ये फ़कीर और कोई नहीं, इसका वो पहले वाला शौहर था। इसने हैरानी के साथ उसको देखते हुए दरवाज़ा बंद किया और वापस आई। इसके शौहर ने इसे परेशान देखा तो पूछा कि क्या बात है? तो कहने लगी कि बड़ी अजीब बात है कि अभी जो दरवाजे फ़कीर आया था ये और कोई नहीं, मेरा पहले वाला शौहर था। तो इसके इस दूसरे शौहर ने कहा कि इससे अजीब बात मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन जो तुम्हारे दरवाजे फ़कीर आया था जिसको तुम्हारे शौहर ने फटकार के भगा दिया था वो और कोई नहीं, मैं ही था।
دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حرکت کی وجہ سے اس کی دولت کو، عزت کو، یہاں تک کہ اس کی بیوی کو اس سے لے کر اس فقیر کو دے دیا اور اس کی محتاجگی اور تنگ دستی کو اس کے مقدر کر دیا۔ دوستو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو نعمتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان نعمتوں میں باقی رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالدار بنایا ہے تو ہمیں ایسے ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ ضرورت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی، یا ہمارے بستی محلے کے اندر کوئی فیملی۔ ان میں حیا ہوتی ہے، غیرت اور عزت کی وجہ سے وہ دوسروں سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں ہماری مدد کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں اور محتاج بن کے، تنگ دست بن کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کا یہ واقعہ پورا ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔